लाइन्स एंड एंगल्स। लाइन्स होता क्या है? लाइन क्या होता है? तो कोई भी लाइन फॉर्म होने के लिए मिनिमम 2 पॉइंट्स का रिक्वायरमेंट होता है, तभी हम उसको लाइन बना सकते हैं। जैसे कि अगर मैं एक ही पॉइंट देता हूं तो उसको डॉट या पॉइंट कहा जाता है, लेकिन वही अगर 2 पॉइंट मैं कनेक्ट करता हूं तो उसको लाइन कहते हैं। तो लाइन क्या होता है? कलेक्शन ऑफ इंफिनिटी ऑफ पॉइंट्स, कलेक्शन ऑफ इंफिनिटी ऑफ पॉइंट्स। मतलब एक अगर मैं लाइन ड्रॉ करता हूं, उसमें क्या होते हैं? इंफिनिटी ऑफ पॉइंट्स को हम कनेक्ट करते हैं, तो उसको हम कहते हैं लाइन। लाइन ऑलवेज डिनोटेड बाय मिनिमम 2 लेटर्स एंड डबल एरो ऑन इट्स हेड। मतलब एरो जिसको कि दोनों साइड में हम ऐसा सिंबल दिखाते हैं, लाइन को हम ऐसे डिनोट करते हैं। लाइन सेगमेंट, नेक्स्ट है लाइन सेगमेंट। तो लाइन सेगमेंट क्या होता है? ए पार्ट ऑफ ए लाइन, a part of a line having two definite endpoints, two definite endpoints। और लाइन क्या होती है? एंडलेसली। लाइन को कैसे कह सकते हैं हम? एंडलेसली एक्सटेंडिंग बोथ साइड्स। मतलब इसका कहीं पे आपको एंड नहीं मिलेगा, तो उसको कहा जाता है लाइन। लेकिन लाइन सेगमेंट, सेगमेंट मतलब इसी का पार्ट, कट किया हुआ पार्ट, लेकिन दोनों साइड में उसको एक फिक्स एंड पॉइंट होना चाहिए, तो उसको कहा जाता है लाइन सेगमेंट। मान लो ये ऐसा है, तो इसको हम लाइन सेगमेंट कहेंगे, क्योंकि इस दोनों एंड में मैंने कोई एरो डिनोट नहीं किया है। और इसको डिनोट कैसे करते हैं? ऊपर एक सिंपल लाइन खींचना, तो ये होता है लाइन सेगमेंट। नेक्स्ट है एरो। ये कुछ बेसिक है इस चैप्टर का, वो बता रहा हूं। एरो, एरो होता क्या है? वन पॉइंट इज फिक्स्ड, वन पॉइंट इज फिक्स्ड एंड other side other side extending infinitely, इसको कहा जाता है एरो। मान लो सपोज ये फिक्स पॉइंट है ए, और ये दूसरी साइड है, दूसरा पॉइंट है बी। तो ए बी जो एरो हम दिखाते हैं, ए जो है इसका फिक्स पॉइंट है और बी की साइड एक्सटेंड कर रही है, इनफिनिटली एक्सटेंड कर रही है। तो एरो को डिनोट करते वक्त इस तरह से हम डिनोट करते हैं, ए बी, उसके ऊपर एक स्मॉल एरो बनाना पड़ता है, ये होता है एरो। कोलिनियर एंड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। मान लो अगर 3 पॉइंट जो दिए हैं एक ही लाइन में है, ए बी सी, suppose A, B, C are 3 points lying on a same line, then those 3 points are said to be collinear point। एक ही लाइन में अगर वो पॉइंट मिलते हैं आपको, तो उसको आप कह सकते हो collinear points। अगर A, B, C ये 3 पॉइंट है, अगर इसको मैं ज्वाइन करता हूं तो एक लाइन में नहीं मिलते, तो इनको कहा जाता है नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। क्लियर है? नेक्स्ट है एंगल्स।
लाइन हो गया। अब एंगल, एंगल क्या होता है? एंगल का अगर सिंपल डेफिनेशन हम अगर बनाते हैं, यूनियन ऑफ टू रेज, यूनियन ऑफ टू रेज, यूनियन ऑफ टू रेज को कहा जाता है एंगल। अब मान लो ये दो रे बना रहा हूं मैं, ओ ए एंड ओ बी, ओ ए एंड ओ बी आर टू रेज। उनका यूनियन कहां पे हो रहा है? तो एट पॉइंट ओ हो रहा है, मतलब उनका एक कॉमन पॉइंट है। अब एंगल के तीन इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होते हैं? इसमें होता है इनिशियल आर्म, इनिशियल आर्म, सेकंड होता है टर्मिनल आर्म, और थर्ड होता है वर्टेक्स। किसी भी एंगल में ये तीन पार्ट होने चाहिए, बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ये तीनों पार्ट के बगैर एंगल बन ही नहीं सकता। तो अब एक फिगर बनाता हूं बड़ा सा, उसमें देखते हैं तीन पार्ट कैसे हैं। इनिशियल आर्म, टर्मिनल आर्म, नेक्स्ट है वर्टेक्स। तो इनिशियल आर्म क्या होता है? इनिशियली अगर ये यहाँ पे है एंगल और ये आर्म रोटेट करके यहाँ पे जाके रुकता है, तो इसने कितना एरिया मूव किया है उसको कहा जाता है एंगल। इनिशियली यहाँ पे था, इसलिए डायरेक्शन मैं एंगल का दिखा रहा हूँ, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन दिखा रहा हूँ। यहाँ पे जो एरो दिखाया मैंने वो क्या है? एंटी क्लॉकवाइज है, मतलब इनिशियल आर्म आपका क्या है? ओ बी है, इनिशियल आर्म जो है ओ बी है। टर्मिनल आर्म वो जाके रुका कहां पे? तो पॉइंट ओ रे है, ओ ए, तो उसको कहा जाएगा टर्मिनल आर्म। वर्टेक्स जहां पे दो रे एक जगह है, तो वो पॉइंट क्या है? ओ, तो ओ को कहेंगे हम वर्टेक्स। किसी भी एंगल में तीन पार्ट बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। ठीक है, इसको नोट डाउन करो या स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया? नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ एंगल्स। टाइप्स ऑफ एंगल्स, फर्स्ट है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल जो होता है हमेशा 90 डिग्री से छोटा होता है। मान लो ये एक्स है, ओ ए, ये ओ बी है, मतलब क्या है? एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 90। इस कंडीशन को कहा जाता है एक्यूट एंगल। जो एंगल 0 से ज्यादा है और 90 से कम है उसको कहा जाएगा एक्यूट एंगल। सेकंड है ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल होता क्या है? जो एंगल 90 डिग्री से ज्यादा होता है और 180 डिग्री से छोटा होता है उसको कहा जाता है एक्यूट ऑब्ट्यूज एंगल। क्लियर है? नेक्स्ट है राइट एंगल। राइट एंगल, the angle which is exactly of 90 degree is called right angle। एग्जैक्टली 90 डिग्री का अगर एंगल होगा तो उसे कहा जाता है
राइट एंगल, ये होता है सिंबल फॉर राइट एंगल। एक्स, एंगल एक्स इक्वल टू 90 डिग्री, ये होता है राइट एंगल। नेक्स्ट है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल इसके नाम में ही सब कुछ है। स्ट्रेट मतलब क्या है? एक सीधा लाइन होना चाहिए, तो उसको कहा जाएगा स्ट्रेट एंगल। द एंगल which is exactly of 180 degree is called straight angle. Angle x equal to 180 degree, तो ये एंगल होता है स्ट्रेट एंगल। नेक्स्ट है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल angle which is greater than 180 degree but less than 360 degree is called reflex angle. रिफ्लेक्स एंगल का काम अभी इस ईयर है, 9th में है थोड़ा बहुत, लेकिन 10th में भी काफी यूज है इसका। इसको कहा जाता है रिफ्लेक्स एंगल। ये हो गए बेसिक टाइप ऑफ एंगल्स, दैट इज एक्यूट व्हिच इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 90। ऑब्ट्यूज, ऑब्ट्यूज एंगल, गड़बड़, ऑब्ट्यूज एंगल ग्रेटर देन 90 degree but less than 180 degree is called obtuse angle. Right angle, the angle which is exactly of 90 degree is called right angle. And straight angle, the angle which is exactly of 180 degree is called straight angle. Reflex angle, the angle which is greater than 180 but less than 360 is called reflex angle. Clear है? कोई डाउट है किसी को? आवाज नहीं आ रही क्या? निधि नहीं है सर। नेक्स्ट हो गया, ले लिया स्क्रीनशॉट। धीरज हो सर। some more types of angles. First है complementary angles. एक complementary angles क्या होता है? If sum of two angles is 90 degree, then both angles are said to be complementary angles. Are said to be complementary angles. ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो होता है हमेशा दो एंगल के बारे में डिस्कशन होता है। जब अगर दो एंगल की एडिशन 90 डिग्री है तो उसको दो एंगल नहीं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है ऐसा कहा जाएगा। मान लो यहाँ पे मैं दो एंगल बना रहा हूँ, यहाँ पे साइन कन्वेंशन दिया मैंने, एंगल को अल्फा एंड बीटा, ठीक है। अगर मान लो अल्फा इक्वल टू 30 है, एंगल निकालते वक्त भी थोड़ा ध्यान से निकालना,
एंगल बीटा 60 है, तो एंगल AOB प्लस एंगल XYZ इक्वल टू एंगल अल्फा प्लस एंगल बीटा, दैट इज 30 प्लस 60 विच इज इक्वल टू 90 डिग्री। मतलब ये दोनों एंगल का एडिशन अगर 90 डिग्री होता है तो उन एंगल को कहा जाता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अब एक चीज हमेशा ध्यान में रखो, अगर 0 अगर दिया हुआ है तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 90 होता ही है, ठीक है। 0 एंगल अगर है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 90 होगा। अगर एक एंगल 90 डिग्री का दिया है तो दूसरा एंगल 0 हो सकता है, इसको कहा जाता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। और एंगल लिखते वक्त और एक चीज बताना भूल गए थे, एंगल लिखते वक्त वर्टेक्स हमेशा जो होता है बीच में होता है, एंगल दो एक तो ऐसे लिखा जाएगा AOB, जनरली जैसा रोटेट करता है एंगल उसी तरह से लिखना पड़ता है। AOB भी लिख सकते हैं या एंगल BOA भी लिख सकते हैं या एंगल O भी लिख सकते हैं। हर केस में वर्टेक्स जो होता है मिडल में ही आना चाहिए, वर्टेक्स जो होता है मिडल में ही आना चाहिए। और मोस्टली क्या करना चाहिए, जैसा उसका रोटेशन है फ्रॉम OA टू OB अगर रोटेशन है तो AOB ही लिखना है। ये होता है नोटेशन फॉर एंगल्स। क्लियर है, लिखना है इसको। हो गया, बोलो रिप्लाई दो कुछ तो, सब गूंगे बैठे बैठे दो। मुझे पता नहीं चलेगा आपको सुनाई दे रहा है कि सिर्फ टाइम पास कर रहे हो, पता नहीं चलेगा मुझे। होने के बाद हो गया बोल दो, नहीं तो वीडियो चालू रखो, पता चल जाएगा मुझे। supplementary angles, next type is supplementary angles. If sum of two angles is 180 degree, then those angles are said to be supplementary angles. supplementary angles. अगर दो एंगल का एडिशन 180 डिग्री है तो उन एंगल को क्या कह सकते हैं हम, सप्लीमेंट्री एंगल्स ऐसा कह सकते हैं। मान लो अभी एंगल AOB मैंने 30 बना दिया तो 180 के लिए नेक्स्ट एंगल कितना चाहिए, 150 चाहिए, ठीक है। अब एक चीज इसलिए जानबूझ के मैंने ऐसा ड्रॉ किया है, उसके पीछे रीजन क्या है। तो 30 डिग्री जो होता है एक्यूट एंगल होता है, वो क्या होता है, लेस देन 90 डिग्री। 90 डिग्री का हम एंगल कैसे डिनोट करते हैं, जब दो परपेंडिकुलर लाइन एक साथ मिलती है तो 90 डिग्री का एंगल क्रिएट होता है। तो ये होता है 90 डिग्री का एंगल। तो एक्यूट एंगल दिखाते समय क्या होता है, जनरली हम कैसे दिखा सकते हैं, इसके बीच में कहीं भी दिखा सकते हैं। तो ये सब एंगल जो होते हैं एक्यूट एंगल होते हैं। लेकिन 150 कैसा एंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल है, वो हमेशा ग्रेटर देन 90 होना चाहिए। तो 150 का एंगल दिखाते समय ये एज्यूम करना है कि स्ट्रेट लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन इनका इंटरसेक्शन 90 डिग्री का है, तो ऑब्ट्यूज एंगल कहां पे बनने वाला है, ऐसे बनने वाला है। ये होता है ऑब्ट्यूज एंगल। तो गलती से भी एग्जाम में ऐसा फिगर नहीं ड्रॉ करना है जो कि आपको ऑब्ट्यूज एंगल बोल सकते हैं, क्योंकि देखने से ही पता चलता है कि एंगल ऑब्ट्यूज नहीं है, एक्यूट ही है। तो 150 जो डायमेंशन है आपका
मैक्सिमम है विच इज ग्रेटर देन 90 है, इसलिए वो ऑब्ट्यूज एंगल है। तो ऑब्ट्यूज एंगल निकालते समय हमेशा एग्जैक्ट एंगल नहीं निकालना है, कोई दिक्कत नहीं, एग्जैक्ट निकालो मत, कंस्ट्रक्शन में एग्जैक्ट निकालना पड़ता है। लेकिन सिंपली आपको अगर कोई एग्जांपल देना है तो ऑब्ट्यूज एंगल की तरह ही दिखना चाहिए। ये होता है ऑब्ट्यूज एंगल, ये एंगल हो गया 150 डिग्री, हेंस एंगल AOB प्लस एंगल PQR इक्वल टू 30 प्लस 150 इक्वल टू 180 डिग्री। ये मतलब एंगल AOB एंड एंगल PQR आर सेपरेट एंगल्स ऑफ ईच अदर, ऐसे हम कह सकते हैं। आगे यहाँ पे वही कंडीशन है, एक एंगल अगर 0 डिग्री का दिया है तो उसका सप्लीमेंट्री एंगल 180 का हो सकता है। एक अगर 40 दिया है दूसरा 140 होगा, एक अगर 90 है तो दूसरा 90 होगा। मतलब क्या है, इन शॉर्ट दोनों एंगल का एडिशन मुझे हमेशा 180 ही मिलना चाहिए। तो उस एंगल को क्या कह सकते हैं हम, सप्लीमेंट्री एंगल्स ऑफ ईच अदर। क्लियर? हो सर। हो गया? हो सर। नेक्स्ट, थर्ड टाइप, एडजेसेंट एंगल्स। बहुत ज्यादा जरूरी है ये इस एंगल का यूज करते होता है। एडजेसेंट एंगल्स, एडजेसेंट एंगल्स में तीन चीजें ध्यान में रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। फर्स्ट है कॉमन वर्टेक्स, सेकंड कॉमन आर्म, थर्ड नॉन कॉमन आर्म्स are on either side of common arm. जिस किसी एंगल में एडजेसेंट एंगल्स, अगेन इट इज रिलेटेड विद टू एंगल्स, जिस किसी एडजेसेंट एंगल मतलब तीन है तो उसमें तीनों पॉइंट होने चाहिए जो कि कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए दो एंगल में, दूसरा कॉमन आर्म होना चाहिए, थर्ड वन जो है नॉन कॉमन आर्म्स आर ऑन आइदर साइड ऑफ द कॉमन आर्म, मतलब कॉमन आर्म के अलग अलग साइड में नॉन कॉमन आर्म अगर रहेंगे तो उन एंगल को हम क्या कह सकते हैं, एडजेसेंट एंगल्स ऐसा कह सकते हैं। तो तीन पॉइंट पता चले आपको, कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए, कॉमन आर्म होना चाहिए, नॉन कॉमन आर्म आर ऑन अदर साइड ऑफ कॉमन आर्म। तो यहाँ पे दो अलग अलग एंगल कौन से हैं, एंगल AOB एंड एंगल
BOC चेक करो, एंगल AOB कौन सा एंगल है? ये एंगल जो है एंगल AOB है, एंगल X। एंड सेकंड एंगल कौन सा है? एंगल BOC, ये जो है एंगल Y। तो ये दो एंगल एक दूसरे के एडजेसेंट है, एडजेसेंट मतलब पड़ोसी है, ठीक है, पड़ोसी होने के कुछ कंडीशंस है उसमें। तो एक तो होता है कॉमन वर्टेक्स, तो इन दो एंगल में कॉमन वर्टेक्स है कि नहीं चेक करो। कॉमन वर्टेक्स कौन सा है? एंगल AOB एंड BOC में कॉमन वर्टेक्स क्या है? O है, मतलब एक कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है वो। सेकंड, दोनों एंगल में एक कॉमन आर्म होना चाहिए, दोनों एंगल में एक जो आर्म है वो कॉमन होना चाहिए। AOB का टर्मिनल आर्म क्या है? OC है। BOC का इनिशियल आर्म क्या है? OB है। अगेन OB जो है वो दोनों में भी क्या है? कॉमन है, तो कॉमन आर्म भी मिल गया मुझे। अब नॉन कॉमन आर्म्स, नॉन कॉमन आर्म्स कौन से हैं? जो कि दोनों एंगल में कॉमन है, वो कौन से हैं? एक OA है, दूसरा OC है। नॉन कॉमन आर्म्स OA and OC, OA and OC are on either side of common arm। कॉमन आर्म के अलग अलग साइड में होनी चाहिए, तो ये इस साइड में है तो दूसरा दूसरी साइड में है। नॉन कॉमन आर्म्स OA and OC are on either side of OB, मतलब तीनों कंडीशन ये सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए एंगल AOB and angle BOC are said to be adjacent angles of each other। क्लियर है? कोई भी एडजेसेंट एंगल अगर आपको चेक करना है तो उसमें तीन कंडीशन मस्ट है, जिसमें पहला कंडीशन होता है कॉमन वर्टेक्स, सेकंड कंडीशन होता है कॉमन आर्म, और थर्ड कंडीशन होता है जो नॉन कॉमन आर्म है। बचे हुए जो दो आर्म है वो दोनों जो होने चाहिए कॉमन आर्म के अलग अलग डायरेक्शन में होनी चाहिए। तो उन दो एंगल को क्या कहा जाता है? एडजेसेंट एंगल्स। क्लियर है? यस सर। यस। ये बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक से पढ़ो इसको। अब यहाँ पे भी दो एंगल बन रहे हैं, कौन सा एंगल है? एंगल ABC। दूसरा एंगल कौन सा है? एंगल DOC। एंगल ABC एंड DOC में कंडीशन क्या है? कॉमन वर्टेक्स है क्या? एंगल ABC का वर्टेक्स B है, एंगल DOC का वर्टेक्स O है, मतलब ये पहला ही कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इससे दोनों एंगल नहीं हो सकते हैं। क्लियर है? दूसरा एक बताता हूं, एंगल ABC एंड एंगल ABD चेक करो कहां पे है। एंगल ABC ये वाला एंगल है, दूसरा एंगल क्या है? ABD। कौन सा एंगल हो गया ये एंगल हो गया ABD। ठीक है, तो कॉमन वर्टेक्स पहला कंडीशन चेक कर रहा है, दोनों एंगल में कॉमन वर्टेक्स तो है B, पहला कंडीशन सेटिस्फाइड। सेकंड कंडीशन कॉमन आर्म है क्या नहीं चेक करना है, तो AB दोनों में भी कॉमन आर्म है, दूसरा भी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, पहला भी कर दिया। थर्ड कंडीशन पे आते हैं, नॉन कॉमन आर्म्स आर ऑन आइदर साइड ऑफ कॉमन आर्म। कॉमन आर्म कौन सा था? AB, उसके दूसरी साइड में एक आर्म होना चाहिए और दूसरी साइड पे एक, दूसरी साइड पे दूसरा आर्म होना चाहिए। तो
तो ऐसा है क्या, BC एंड BD एक ही साइड में है, मतलब तीसरी कंडीशन ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसलिए ABC एंड ABD आर नॉट said to be adjacent angles. क्लियर है? इसमें कोई डाउट है तो पूछो, तो और कोई एक्सप्लेन करता हूं। सारंग, नहीं सर। निधि, नहीं सर। धीरज, नहीं सर। नोट डाउन कर फास्ट। नेक्स्ट टाइप है लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। Linear pair of angles. आगे अगर कोई भी आपको बोलता है लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, तो उसमें भी ये क्या होता है, ये भी एक्चुअली एन एडजेसेंट एंगल्स, एन एडजेसेंट एंगल हैविंग टू नॉन कॉमन आर्म्स, टू नॉन कॉमन आर्म्स are exactly opposite to each other, exactly opposite to each other, then those angles are said to be linear pair of angles, linear pair of एंगल्स। मतलब लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स क्या होता है, एडजेसेंट एंगल ही होता है। एडजेसेंट एंगल है मतलब क्या है, तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी जरूरी है। कॉमन वर्टेक्स, सेकंड कॉमन आर्म, थर्ड नॉन कॉमन आर्म्स are opposite to common arms, opposite side of common arms। इसमें एक वर्ड बहुत ज्यादा जरूरी था, वो कौन सा था, एग्जैक्टली अपोजिट। नॉन कॉमन आर्म्स जो होते हैं एग्जैक्टली अपोजिट रे होते हैं। मतलब क्या है, अभी कॉमन वर्टेक्स एंगल, कौन से एंगल के